ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। संत वाणियों एवं सत शास्त्रों में कई ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनकी हम सामान्य जनों को स्पष्टता या तो नहीं रहती है या कम रहती है। इस विषय पर इसी वाहिनी व चैनल की एक कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपकी राय मांगी थी कि क्या इन शब्दों पर वीडियो प्रस्तुतियां बनाई जानी चाहिए। मतदाताओं का 100% उत्तर सकारात्मक या हाँ में था। अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप सबका हृदय से आभार। आप सबों के विचारों को ध्यानगत रखते हुए हम एक नवीन श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम रखा है संतमत शब्दावली। आपको यह नाम कैसा लगा? इस संबंध में यदि आपके पास कोई और अच्छे सुझाव हों तो निस्संकोच लिखेंगे। अब मन में यह प्रश्न आया कि इस श्रृंखला का आरंभ किस शब्द से किया जाए, तो मैंने सोचा कि संतमत से ही क्यों ना आरंभ किया जाए। संतमत अर्थात संतों का मत, विचार, धर्म, यह तो स्पष्ट है, पर संत किन्हें कहते हैं? कौन होते हैं संत? इस संत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? किस प्रकार यह शब्द, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संबंध में यह शब्द प्रयोग में आया, इसकी अभिज्ञता कम लोगों को है। अतः क्यों न इस श्रृंखला का शुभारंभ संत शब्द से ही किया जाए। ओम श्री सद्गुरवे नमः। तो आइए इस श्रृंखला के प्रथम संदेश में हम लोग संत शब्द के परिभाषा पर, अर्थ पर गौर करते हैं। यह तो हमने पूर्व में ही देखा कि संत मत अर्थात संतों का मत, विचार, ज्ञान व धर्म। अब संत किसे कहते हैं, इस संबंध में संतमत के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने संतमत को परिभाषित करते हुए लिखा है, शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। यह परिभाषा आरंभ में सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन जब इस पर हम लोग गहनता से विचार करते हैं तब इन संत सद्गुरु के ज्ञान की गहराई उभर कर सामने आती है। सत्संग योग के तीसरे भाग में संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने एक दो आलेख संकलित किए हैं, जिनमें से एक में वेद दर्शनाचार्य श्री मंडलेश्वर श्री स्वामी जी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज इस विषय पर विचार करते हुए लिखते हैं कि संत शब्द 4 तरह से बन सकता है। क्षण, पहला जो है ये है कि क्षण धातु, उसमें जब तन प्रत्यय लगता है तो संत शब्द की निष्पत्ति होती है। क्षण संभक्तौ, इस धातु में औणादिक तन प्रत्यय करने से निष्पन्न संत शब्द का अर्थ क्या निकलता है? सनति संभवति लोकान अनुगृह्णाति, अर्थात
जो संत होते हैं वे लोगों पर अनुग्रह करने वाले होते हैं, लोकान अनुग्रहकारी होते हैं। इस अर्थ में संत शब्द का प्रयोग आया, परंतु शास्त्रों में इसका प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है। अर्थात संत शब्द की इस व्युत्पत्ति का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है। जो दूसरा शब्द, दूसरा जो इस पर दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है वह है कि शम, शम धातु से अगर त प्रत्यय लगे तो यह शांत शब्द बनाता है। शम शब्द से कंशभ्याम बभयुस्ते तुतयसः, पाणिनि, महर्षि पाणिनि का ये सूत्र है और उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जब त प्रत्यय संयुक्त होता है तो शांत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है शम सुखम ब्रह्मानंदात्मकम विद्यते यस्य। अर्थात इस दृष्टि से विचार करें तो संत किन्हें कहेंगे? ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्मानंद से संपन्न हो। ब्रह्म की प्राप्ति पर जो आनंद होता है उस आनंद से समन्वित, उस आनंद से युक्त महापुरुषों को संत कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा विचार भी है जिसके अंतर्गत यह माना गया है कि शणुदाने, शणुदाने धातु से पुनः पाणिनीय सूत्र में ही वर्णन आता है कि क्तिच तौच संज्ञायाम, इससे क्तिच प्रत्यय अर्थात आधा क त, कत संयुक्त में ह्रस्वई की मात्रा और च में हलंत, क्तिच प्रत्यय होकर संति शब्द बना। संति किसे कहते हैं? तो कहा सनोति प्रार्थितम फलम प्रयच्छति, अर्थात जो हम जिस फल की अभिलाषा लेकर जाते हैं उस फल को प्रदान करने वाले जो होते हैं वे संत होते हैं। फल प्रदाता, फल दाता संत होते हैं। और उसी संति शब्द में शणु और क्तिच प्रत्यय के मिलने से जो संति शब्द बना उसमें पुनः यत प्रत्यय लगाने से संत्य शब्द बनता है, अर्थात दो बार इसमें योग हुए। और ये जो संत्य शब्द है ये संति फलदाता हुआ, और संत्य का अर्थ फलदाताओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ हों उन्हें संत्य कहते हैं। और माना यह गया है कि यही संत्य शब्द समय के साथ बिगड़ता हुआ या थोड़ा अपभ्रंशित होता हुआ संत बन गया। और इस संत्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में भी कई स्थलों पर पाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए एक स्थल पर आया है, गार्ह्यपत्येन संत्य ऋतुना यज्ञ नीरसी देवान देवयते यज, अर्थात फलदाताओं में श्रेष्ठ अग्निदेव आप गृहपति संबंधी रूप से युक्त हैं, ऋतुदेव के साथ यज्ञ के निर्वाहक हैं, देव कृपा आकांक्षी यजमान के लिए देव यजन को निर्विघ्न संपादित करें। इस मंत्र में अग्निदेव के लिए फलदाताओं में श्रेष्ठ अर्थ को लेकर संत्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ब्रह्मविद जो महात्मा होते हैं उनका देव दुर्लभ ब्रह्म विद्या रूपी फल देने की सामर्थ्य होने के कारण उन्हें फलदाताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसलिए अधिकतर लोग उन्हें संत्य कहने लगे और यही थोड़ा सा विकृत होता हुआ कालांतर में संत हो गया, ऐसा माना गया है। परंतु विद्वत जनों में जो सबसे अधिक मान्य विचार है वह यह है कि प्रथमा विभक्ति में सत शब्द का बहुवचन संतः होता है। जैसे
कोई भी शब्द उसके हमने विभक्तियां पढ़ी होंगी, यहाँ पर सत का बहुवचन संतः होता है, परंतु संतः बार बार बोलना कठिन होने के कारण इसके उच्चारण को सरल सुकर बनाने के लिए सौकर्य की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से जो व्यावहारिक भारतीय भाषा हुई उसमें इस विसर्ग को हटा दिया गया, उसका लोप कर दिया गया और संतः शब्द संत के रूप में, संत शब्द के रूप में प्रयुक्त होने लगा। यथार्थतः यह संत शब्द बहुवचन है, किंतु भारतीय भाषा में व हिंदी भाषा में इसे एक वचन माना गया है और बहुवचन रूप में पुनः हम संतों शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से, और इस पर अधिकांश विद्वान सहमत पाए जाते हैं, तो इस दृष्टि से अगर हम विचारें तो संत किन्हें कहेंगे, तो सत का साक्षात्कार या एकाकार, सत से एकाकार हो जाने वाले अथवा जो स्वयं सत स्वरूप हो गए हों, ऐसे महापुरुष संत कहलाते हैं। और सत किसे कहेंगे, तो कहा सत स्वरूप है ना, सत को प्राप्त करने वाले संत कहलाते हैं। तो सत किसे कहते हैं, तो उत्तर है इसका रामचरितमानस में संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत सोई जो विनशय नाही, अर्थात जिसका कभी विनाश न हो, जो अविनाशी तत्व है, अजर अमर तत्व है, वह सत्य है। और महायोगेश्वरो हरिः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में सत शब्द की परिभाषा दी है, और वहां पर वो कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो असत है उसकी सत्ता सदा नहीं रहती, और ना भावो विद्यते सतः, न अभावो विद्यते सतः, जो सत होता है उसका कभी अभाव नहीं रहता, वह सदैव सत्तामान रहता है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला कि एकमेव अज अमर अनादि अनंत सर्वव्यापक सत्ता ही यथार्थतः सत है। और इस सत को पाकर जो स्वयं ऐसे सत स्वरूप हो जाते हैं, उन महाविभूतियों को संत कहा जाता है। संत परमात्मा की सृष्टि में किसी भी योनि में प्राप्तव्य या प्राप्त करने योग्य सर्वश्रेष्ठ पद है, इससे ऊंचा और पद नहीं हो सकता। और सत को प्राप्त करने वाले संत कहलाते हैं महर्षि में ही, परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने जो संत की परिभाषा दी है, क्या वह इस परिभाषा से मेल खाती है? तो आइए इस पर भी हम लोग तनिक गौर करें। सत अर्थात जो अनंत सर्वव्यापक सत्ता है, और जो अनंत हो, सर्वव्यापक हो, वह कदापि गतिशील नहीं हो सकता, उसमें किसी तरह की गति नहीं हो सकती, किसी तरह का कंपन नहीं हो सकता, क्योंकि गति के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज अगर हिलना डुलना चाहे, कंपन करना चाहे, तो उसकी अगल बगल रिक्त स्थान होना चाहिए, तभी वह हिल सकेगी। लेकिन जो सर्वव्यापक सत्ता है, सर्वत्र समान घनत्व से फैला हुआ है, उसमें भला अवकाश कहाँ? अनंत में रिक्त स्थान नहीं होता, और इसलिए वह पूर्णतः स्थिर व निश्चल होगा ही। स्वभावतः अनंतता स्थिरता या निश्चलता का ही दूसरा नाम है। अनंतता में स्थिरता व निश्चलता स्वतः का गुण स्वतः आ जाता है।
जो भी अनंत है, सर्वव्यापक है, वह पूर्णतः स्थिर होगा, निश्चल होगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस दृष्टि से हम सत कहें या पूर्णतः स्थिर व निश्चल कहें, एक ही बात होगी। सत को प्राप्त कर लेने वाले संत होते हैं, और उसी आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और ऐसी स्थिरता व निश्चलता भरी शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, वे संत कहलाते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा है, और इसमें सभी विचार वाले लोगों का समावेश हो जाता है, चाहे इस धर्म के हों, उस धर्म के हों, व अधर्मी या नास्तिक ही क्यों न हो। शांति की अपेक्षा सुख की आकांक्षा सबों को होती है, और जो इस दृष्टि से भी शांति और सुख कामी भी हैं, वे भी जो क्रिया करेंगे, गुरु प्रदत्त सिखलाई हुई क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, तो अंततः उन्हें जो अनुभव ज्ञान होगा, वे स्वयं कह उठेंगे कि यह शांत और स्थिर तत्व ईश्वर ही है और ईश्वर होता है। उनकी नास्तिकता आस्तिकता में परिणत हो जाएगी। तो संतमत शब्दावली श्रृंखला अंतर्गत हमने सबसे पहले इस संत शब्द पर विचार किया। आपको यह प्रस्तुति, यह विचार कैसा लगा? अपने विचार निसंकोच अपनी राय कमेंट बॉक्स में टिप्पणी मंजूषा में रखेंगे, और इसके अतिरिक्त आप अन्य किन शब्दों पर प्रस्तुतियां चाहते हैं, यह भी बताएंगे। जल्द ही अगली प्रस्तुति के साथ मिलेंगे। जय गुरु।